दोस्तों सारी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हमारा प्रयास ये रहता है कि कस्टमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, कस्टमर के मन में जो भी क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से आंसर देना। बहुत टाइम से बहुत सारे कस्टमर्स की कई बार व्हाट्सएप पे कमेंट आती थी, वीडियोस में कमेंट आती थी और पर्सनल कॉल भी आते थे मुझे कि आप हमें बॉक्स में साड़ी दीजिए, डिब्बे में साड़ी दीजिए, इस तरीके के बॉक्स हमें चाहिए। बहुत सारे कस्टमर्स की इस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती थी, हमें चेन बैग में भी साड़ी दीजिए। बहुत सारे कस्टमर्स का और भी रिक्वायरमेंट इस तरीके के रहते हैं कि ना तो हमें डिब्बे में चाहिए ना बॉक्स में चाहिए, इसके जितने रुपए कम होते हैं हमें कम कर दीजिए और प्लेन साड़ी सिर्फ प्लास्टिक की जो पन्नी आती है उसमें डाल के दे दीजिए। तो आज दोस्तों उसके बारे में बात करने वाले हैं और आज बात करेंगे। आज हम नया एक डिजाइन निकाला है कि ये जो डिजाइन है नेट फैब्रिक के ऊपर चेन स्टिच का वर्क किया गया है। बहुत ही लो रेट में 375 रुपीज की साड़ी आपको देने वाला हूँ पूरा वर्क के साथ। तो ये भी साड़ी आज आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, और आपको आज कंपैरिजन कराऊंगा कि जो ये चेन बैग अच्छी है या तो बॉक्स अच्छा है। तो चेन बैग की मैं दोनों वैसे तो अच्छा ही है। शुरुआत करते हैं चेन बैग से। ये साड़ी है विचित्रा सिल्क फैब्रिक की। विचित्रा सिल्क फैब्रिक के अंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जेकार्ड का ब्लाउज दिया गया है और साथ में दिया गया है साड़ीज का फोटो, जहाँ जो कि आपको देखते ही ऑलमोस्ट आइडिया आ ही गया है। सेम ही चीज है यहाँ पे बॉक्स के अंदर हम देख के, तो ये साड़ीज है, साड़ीज का फोटो है, जो भी दिख रहा है दोनों में सेम ही प्रोडक्ट है। वीडियोस बनाने के लिए बॉक्स बनाए। हमारे ज्यादातर कस्टमर्स जो भी है वो कमेंट करते हैं कि चेन बैग में चलेगा। हम भी चेन बैग में ज्यादातर देते हैं। किसी स्टॉप वाले या किसी कस्टमर से वो मांगते हैं कि बॉक्स चाहिए, राइट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप चेन बैग से परचेस करते हो, कहीं से भी हमारे यहाँ से परचेस करो या किसी और जगह से परचेस करो, तो इसमें आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि ये आपके कस्टमर तक जाएगा। कस्टमर 2 बार 3 बार 4 बार पहनने के बाद भी वापिस प्रेस करके फोल्ड करके इसको रख सकता है कपबोर्ड में, वैसा की वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरी बात ये, इसको कैसे भी मोड़ो, राइट, इसको कैसे भी मोड़ दो, ये ट्रांसपोर्ट में कहीं से भी कैसे भी चला जाए, वापिस ये सेम टू सेम फॉर्म में आ जाता है, जैसा भी है एज इट इज, राइट। तो एक बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आप जैसा भी है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। जबकि बॉक्स अगर हम यूज करते हैं तो बॉक्स क्या है, ट्रांसपोर्ट में कहीं दब जाता है। अगर ट्रांसपोर्ट में नहीं दबा, आप बेचते हो, बाद में एक बार पहनते हो, दूसरी बार वो साड़ी बॉक्स में आप पैक नहीं करने वाला है, क्योंकि इसमें जगह ज्यादा लेते हैं। मान लीजिए 10 साड़ी आपकी है तो आप कपबोर्ड में 10 साड़ी बॉक्स के साथ तो रखने वाले नहीं है। पर अगर आप इस चेन बैग के साथ लेते हो, चेन बैग लगा के आपके कस्टमर्स को बेचते हो, तो वो क्या है कि वो भी आगे यूज कर सकेगा। दूसरी बात, स्पेस कम रोकता है। यहाँ से हम भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी स्पेस कम रोकता है, और आप आपके शॉप में रखते हो वहां पे भी ये जगह कम रोकेगा। और तीसरी और मेन जो बात है वो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप आपके स्टोर में मान लीजिए कि 500 साड़ी है, 500 साड़ी सभी 500 साड़ी आप बॉक्स में रखे हो, इस तरीके से मान लीजिए 1 बाय 1 रख दिया, राइट। अब कोई कस्टमर आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सब साड़ी ओपन करके ऐसे दिखाना पड़ेगा, या तो फिर इसको भी पूरा ओपन करके दिखाना पड़ेगा। तब कस्टमर्स को आइडिया आएगा कि ये साड़ी मुझे लेना है, पसंद आ रहा है। उसके बदले अगर आप समझ लीजिए कि ए फॉर्म में इस तरीके से साड़ी रखी गई है, तो सीधा ही आप दिखा सकते हो कि ये साड़ी, ये साड़ी, ये साड़ी। कस्टमर्स को 90% आइडिया साड़ी ओपन नहीं किया है तभी आ जाएगा कि ये साड़ी मुझे पसंद आ रहा है, वही ओपन कीजिए, बाकी को ओपन करने की जरूरत नहीं है। या तो पार्टी को 95% 99% आइडिया आ जाएगा कि ये पसंद आ रही है, यही परचेस करना है। तो बेस्ट वे यही है कि अगर आप घर से बेच रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या तो फुल टाइम जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम में साड़ीज का बिजनेस कर रहे हो, तो आपके लिए तो यही बेस्ट है कि कैसे टाइम बचाए, कैसे स्पेस बचाए सभी, और आप जल्द से जल्द आप भी साड़ी बेच सकोगे। मान लीजिए इस तरीके की साड़ी, ये साड़ी है, जैसे ही कस्टमर आएगा दूर से देखेगा कि हाँ इसमें और कौन से कलर है, तो आप बता सकते हो कि 8 कलर है, 6 कलर है,
6 कलर में मुझे पिंक वाला कलर दे दीजिए, तो सीधा बताओगे कि ये रहा पिंक वाला। ना तो साड़ी ओपन करने की जरूरत है, साड़ीज के साथ साड़ीज का मॉडलिंग फोटो दिख रहा है, साइड में जो वर्क है वो दिख रहा है, साड़ीज की क्वालिटी दिख रही है, और आपको पूरा मिलने वाला है साड़ीज रेट के साथ सब मिल जाएगा। और जब आप नया स्टार्ट कर रहे होंगे, बॉक्स साड़ीज अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो बॉक्स साड़ीज में पहले तो आपको 2-3 महीना 6 महीना पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी साड़ी कहाँ पे रखी है, कौन सी साड़ी कहीं कौन सी जगह पे है। पर सामने दिख रही है तो ज्यादातर चांसेस है कि वो बिकेगा। और दूसरी बात, अगर आपके स्टोर में प्रॉपर तरीके से साड़ीज को आपने रखा है, कोई कस्टमर आएगा राइट, तो देखते ही उसको अगर पसंद आ जाएगा, सीधा बताएगी कि वो साड़ी मुझे पसंद आ रही है, वो दिखाइए। उसके भी सेल्स पे बहुत इफेक्ट करता है। ज्यादातर लोग अभी चेन बैग ही यूज कर रहे हैं राइट। वो कौन है जो बॉक्स की डिमांड करते हैं, वो भी बता देता हूँ कि जो पार्टी फंक्शन में किसी को गिफ्ट देने के लिए चाहिए, तो ऐसे कुछ इंप्रेशन जमाने के लिए या कुछ दिखावे के लिए बॉक्स की रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि हमें डिब्बे ही चाहिए, बॉक्स ही चाहिए। तो उसके लिए बॉक्स का अरेंजमेंट हमारे पास है, चेन बैग का अरेंजमेंट है, सब प्रकार का अरेंजमेंट हमारे यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों राइट। अगर आप चाहते हो कि दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, इसका जितना कॉस्ट हो रहा है उतना रिमूव कर दीजिए, सिर्फ पन्नी में पैक करके दे दीजिए, तो भी हम प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा ये मानना है कि प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से संभाल के रखना है, लॉन्ग टर्म तक आपको भी अच्छा साड़ीज को प्रॉपर पैक करके रखना है, तो आपको प्रॉपर तरीके की चेन बैग और पैकिंग करके देना जरूरी रहता है दोस्तों। ऐसा नहीं है अच्छी ब्रांड है साड़ीज की वो सब बॉक्स में ही देते हैं, पर वो एक बड़े शोरूम बड़े मॉल की सब चीज हो जाती है, और वहां पे भी अभी चेन बैग यूज करना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वो लोग भी आप अब देखेंगे बॉक्स जाता है यहाँ से वहां तक, वहां कस्टमर के हाथ तक नहीं जाता, जैसे ही साड़ी पसंद आता है वो उसके बॉक्स में डायरेक्ट ही सप्लाई दे देते हैं, वो उसके ब्रांड के नाम से ही सेल करते हैं दोस्तों ये बात तो हो गया कि साड़ीज के बारे में बात हो गई। और बात बताना चाहूंगा, रिसेंटली मैंने जो वीडियो डाला था प्रिंटेड साड़ीज का, उसमें कुछ लोट शॉट के बारे में बताया गया था कि ये देखिए मेरे पीछे जो लोट शॉट का वर्क हो रहा था, मतलब कि एक मेरी रेगुलर पार्टी है उसको दे रहा था, कुछ 40 रुपए में मैंने वो 2000 जितना साड़ी बेच दिया था राइट। तो लोगों की कमेंट वो भी रहती है कि आप हमें वो 40 रुपए वाला साड़ी चाहिए। जब मैंने मेंशन किया था कि हम वो साड़ी कोई कस्टमर को नहीं देते, सभी साड़ीज कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहती है दोस्तों, तभी हम 40 रुपए में सेल करेंगे राइट। और वो साड़ी मैं मार्केट में बेचने लगूंगा तो नाम हमारा ही खराब होगा कि विवेरा इस तरीके की साड़ियां बेचता है, डिफेक्टेड साड़ियां बेचता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर कोई साड़ी में ब्लाउज नहीं होता है, कोई साड़ीज में थोड़ा फटा हुआ होता है, कोई साड़ीज में मान लीजिए कि प्रिंटेड साड़ीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रिंट साड़ी है, तो जब मिल में प्रिंट होता है तो ये फ्लावर में थोड़ा स्प्रेड हो गए, यहाँ पे दागी डुगी लग गई, मिल की दागी डुगी, वो सब रहता है और कुछ नहीं रहता है। वो चलता है रूरल एरिया में कहीं कहीं पे वो चलता है, पर वो उस तरीके की साड़ियाँ हम नहीं बेचते, क्योंकि और वो आपका भी अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी सोच भी वो नहीं होनी चाहिए कि हम वो बेचें। अगर वो बात अलग है कि आपका कुछ एरिया रूरल है और आपके वहाँ पे वो चलता है तो आपको बेचना चाहिए, पर हम उस तरीके की साड़ियाँ नहीं प्रोवाइड कराते, नहीं रखते दोस्तों जी। दोस्तों पार्टी वेयर साड़ीज बनाई है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी आपके मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। रेट आपको ओपन कर देता हूँ दोस्तों, ये साड़ी इसका 375 रुपीज में ओनली। यहाँ पे स्क्वायर नेट यूज की गई है, साड़ीज को पूरा कट वर्क किया गया है, पूरी साड़ीज में एम्ब्रॉयडरी वर्क भी किया गया है दोस्तों। आपको कैसे पता चलता है कि ये जो साड़ी है कि डिजाइन कैसे बनानी चाहिए, कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए जिससे कि अच्छी से अच्छी वैरायटी उभर के आती है वो चीज में? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछ लिया विपुल जी, जिसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हम प्रोडक्शन करते उससे पहले क्या सोचते हैं, हमारा प्लान ऑफ व्यू क्या रहता है वो बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि अभी आगे होली आने वाली है, उसके बाद समर आने वाला है, कुछ शादी की सीजन है राइट, तो वो सब फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम आगे प्रोजेक्शन और डेवलपिंग करते हैं। जैसे कि हमारी अभी आगे का प्लान रहेगा कि कुछ वेडिंग कलेक्शन बनाया जाए, हमारा आगे का प्लान रहेगा कि समर आ रहा है तो कुछ कॉटन की साड़ियाँ डेवलप की जाए, क्योंकि जो समर आता है उसमें पॉलिएस्टर वो ज्यादा नहीं चलता है,
समर में चलेगा रेयन चलेगा कपड़ा, लिनन चलेगा और कॉटन चलेगा, तो उसमें हम प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, राइट। उसके बाद जब मॉनसून आता है, विंटर आता है, तब सिंथेटिक साड़ी, पॉलिएस्टर साड़ी बहुत ज्यादा पकड़ती है, राइट। समर में रेगुलर वेयर में सिंथेटिक की प्रिंटेड साड़ियां ज्यादा चलती है, वर्क वाली साड़ी कम चलती है। अगर शादी की सीजन है, शादी एक अलग सेगमेंट हो गया, शादी कभी भी हो, उसका सिलेक्शन और प्रोडक्शन पूरा अलग होता है दोस्तों। तो उस तरीके से हमारा पूरा प्लानिंग रहता है कि आगे किस तरीके का वेदर है, आगे किस तरीके की सीजन आने वाली है, फेस्टिवल आने वाला है, वेडिंग आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ईद का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, होली का त्योहार है, तो जो स्टेट में सेलिब्रेट होता है वो स्टेट के हिसाब से हम उसका टेस्ट बनाते हैं, साड़ीज का डेवलपमेंट करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। तो दोस्तों वो भी एक बहुत ही फैक्टर है डेवलपमेंट करते समय, हमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर गलती से भी रॉन्ग कैटलॉग बन गया तो ऐसा नहीं है कि माल आपसे ही नहीं बिकता है, कभी कभार हमारे यहाँ पे भी घर में पड़ा रहता है, मतलब कि दिक्कत नहीं आते है, इतने ज्यादा आपका कस्टमर का सपोर्ट है तो बिक ही जाता है माल। पर हमारा प्रयास ये रहता है कि हम कोई भी कैटलॉग बनाए तो हम कितने में सेल कर सकेंगे वो हमारा कभी काउंट नहीं होता है। हमारा वो काउंटिंग रहता है कि हम फॉर एग्जांपल मैंने ये साड़ी 500 रुपए में आपको बेची है, तो आप 800-900 रुपए में बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, वो सब मैं कैलकुलेशन करने के बाद साड़ीज को डेवलपमेंट करता हूँ। अगर आप साड़ी नहीं बेच सके तो ऑलरेडी हमारा ही नुकसान है। जब तक हमारी साड़ी नहीं बिकेगी, आप दूसरी बार हमारे यहाँ से खरीदारी नहीं करेंगे, हमारी खरीदारी नहीं करेंगे तो हम कैसे प्रॉफिट करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम सिर्फ हमारा नहीं सोचते, और ना तो सूरत के अच्छे और व्यापारी, पूरा ध्यान रखना पड़ता है, पूरे कैलकुलेशन के साथ सब सिलेक्शन करना पड़ता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक बार आपसे बिजनेस करने के बाद लॉन्ग टर्म जुड़ना नहीं है, ना तो उसमें आपका ग्रोथ है ना हमारा ग्रोथ है। अगर हमें विवेरा इंटरनेशनल को अच्छे से ग्रोथ करना है, मार्केट में लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, तो हमारे कस्टमर को हमें एक अच्छी प्रोडक्ट देना चाहिए, और वो देते हैं दोस्तों। इसी वजह से सब कस्टमर, रेगुलर कस्टमर हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमारा प्रयास यही रहता है कि आप भी अच्छे दाम से, अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच सको, और आपके जो कस्टमर है वो साड़ी प्रोडक्ट पहन के खुश हुए, अच्छी क्वालिटी दिया है, और ये क्वालिटी उसको जो रेट में मिला है वो अच्छे रेट में ही मिला हो दोस्तों जी। आप देख सकते हो दोस्तों 375 में मैं ये साड़ी बेच रहा हूँ, पूरा वर्क है, यहाँ पे चेन स्टिच का पूरा वर्क है, कट वर्क दिया गया है, ब्लाउज पीस दिया गया है, 6.30 मीटर का पूरा ब्लाउज पीस दिया, साड़ीज के साथ ब्लाउज दिया गया है। आप आराम से 600 650 तक बेच पाएंगे, और जो भी बंदा 650-700 रुपए में खरीदेगा उसको लॉटरी ही लगने वाली है, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी मार्केट में रीसेल में कौन आपको 600 रुपए में मिलना देगा, और आपको भी 200-300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो यही बात होती है दोस्तों मैन्युफैक्चरर से सीधा खरीदारी करने की, यही बात होती है कि आप एक जेन्युइन मैन्युफैक्चरर खरीदी करके एक अच्छे रीसेलर बने और अच्छी मुनाफे के साथ आगे बेचिए। आपके कस्टमर्स भी खुश, आप भी खुश और हम भी खुश। दोस्तों आज के वीडियोस में बस इतना ही। अगर मेरी जानकारी आपको सही लगी है, अगर हमारा वीडियोस पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद।